बाप रे! मुझे अभी-अभी कुछ ऐसा दिखा जिस पर यकीन करना मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है। तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी एक तस्वीर शमशान की विद्या जानने वाले एक साधु को दिखाई गई थी और उसे देखते ही वहां मौजूद हर इंसान की सांसें अटक गई। उनकी आंखों में खौफ और आंसू आ गए क्योंकि उस साधु ने तुम्हारे चेहरे के पीछे जो देखा और जो कहा वो कोई सोच भी नहीं सकता था। नमस्कार दोस्तों, तुम सबका हमारे गोडिट्स चैनल पर दिल से स्वागत है। अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि आज जो संदेश तुम सुनने वाले हो वो कोई सामान्य बात नहीं है। ये एक ऐसा संदेश है जो सीधे तुम्हारे दिल तक जाएगा, जो तुम्हें अंदर तक झकझोर देगा। तुम्हें शायद यकीन भी नहीं होगा कि ये संदेश तुमसे इतना ज्यादा कैसे जुड़ रहा है, लेकिन सच यही है, जो भी इसे सुनेगा उसे लगेगा कि ये उसी के लिए बना है, उसी की कहानी है, उसी की सच्चाई है। इसलिए अब ध्यान से सुनो, एक गहरी सांस लो, अपनी आंखें बस एक पल के लिए बंद करो और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि आज सुबह जब मैं ध्यान में बैठी थी तो महादेव की कृपा से मुझे कुछ ऐसे संकेत मिले हैं, कुछ ऐसा महसूस हुआ है जो तुम्हारी पूरी दुनिया बदलने वाला है। तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम बिल्कुल अकेले बैठे हो और अचानक आसपास की हवा बदल जाए, एक अजीब सी शांति, जैसे कोई तुम्हें देख रहा हो बहुत प्यार से। बस वैसा ही कुछ आज मुझे तुम्हारे लिए महसूस हुआ है। कुछ ऐसा हुआ है तुम्हारी पीठ पीछे जिसके बारे में तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं है। कुछ लोगों ने, जिन्हें शायद तुम अपना मानते थे या जो तुम्हारे आसपास रहते हैं, वो लोग जो तुम्हारे सामने तो बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन तुम्हारी उस खामोश तरक्की और तुम्हारे भीतर की उस अजीब सी चमक से जलते हैं। उन्होंने तुम्हारी एक तस्वीर निकाली और उसे लेकर वो एक ऐसे इंसान के पास गए जो अंधेरे में काम करता है, जो तांत्रिक विद्याएं जानता है। उन्हें लगता है यह बहुत आसान होगा, उन्हें सिर्फ तुम्हारे भविष्य में झांकना था। वो देखना चाहते थे कि तुम्हारी किस्मत को कैसे बांधा जा सकता है, तुम्हें कैसे तोड़ा जा सकता है। उन्होंने सोचा कि तुम्हारा नाम और तुम्हारी वो तस्वीर देकर वो तुम्हारे जीवन की डोर अपने हाथों में ले लेंगे। पर पता है वहां क्या हुआ? जैसे ही उस तांत्रिक ने तुम्हारी तस्वीर अपने हाथों में ली और उसे ध्यान से देखा, वो सुन्न पड़ गया। उसकी सांसें जैसे गले में ही घुटने लगी। उस बंद कमरे की हवा एकदम से ठंडी हो गई, बर्फ जैसी ठंडी। वहां जो भी भारीपन था, जो भी बुरी ताकतें मौजूद थी, वो पल भर में वाष्प बनकर उड़ गई, क्योंकि तुम्हारी तस्वीर के साथ उस कमरे में वो असीम शक्ति पहुंच गई थी जिसका सामना करने की हिम्मत इस ब्रह्मांड की किसी भी तांत्रिक ताकत में नहीं है। उस इंसान के हाथ कांपने लगे। उसने अपनी पूरी जिंदगी शमशान की राख और अंधेरे से खेलते हुए बिताई थी, पर जब उसने तुम्हारी आंखों में देखा ना, उस तस्वीर में, तो उसने वहां कोई आम इंसान नहीं देखा। उसने वहां महादेव के त्रिनेत्र की वो अदृश्य आग देखी, जो पवित्र भस्म देखी, जो एक अभेद ढाल की तरह तुम्हें घेरे हुए है। उसने देखा कि तुम्हारे आसपास कोई साधारण ऊर्जा नहीं है। काल भैरव के गण, शिव की वो दैवीय शक्तियां बिल्कुल शांत, लेकिन अपनी तलवार ताने तुम्हारे पीछे खड़ी हैं। सोचो जरा, उस वक्त तुम क्या कर रहे होंगे? तुम शायद अपने कमरे में बैठकर अपने हालातों पर रो रहे होंगे, या शायद किसी की कही हुई कड़वी बात सोचकर अपना दिल दुखा रहे होंगे। तुम्हें लग रहा होगा कि दुनिया कितनी ज्यादा और तुम कितने अकेले हो। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारी पुकार कोई सुन क्यों नहीं रहा। और ठीक उसी वक्त वो देवों के देव, वो कैलाशपति उस अंधेरे कमरे में तुम्हारे ढाल बनकर खड़े थे। वो तुम्हारे लिए एक ऐसा युद्ध लड़ रहे थे जिसके बारे में तुम्हें पता तक नहीं था। ऐसा युद्ध लड़ रहे थे। उस साधु ने घबरा कर तस्वीर छोड़ दी और 2 कदम पीछे हट गया। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। उसने तुम्हारे दुश्मनों से पूछा, तुम ये किसकी तस्वीर ले आए हो? जिन लोगों ने तुम्हारी तस्वीर उसे दी थी वो एकदम चुप हो गए। उनका सारा अहंकार, उनकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। उन्होंने उस साधु की आंखों में ऐसा खौफ देखा जो उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। साधु ने उनसे कहा कि इस इंसान के चारों तरफ एक ऐसा पहरा है जिसे मैं तो क्या, दुनिया की कोई ताकत नहीं भेद सकती। उसने फुसफुसाते हुए कहा, ये आत्मा चुनी हुई है, इस पर सीधे उस महाकाल का हाथ है, इसे छूने की कोशिश भी मत करना।
उन्होंने उस साधु से फिर से कुछ पूछने की कोशिश की। वो जानना चाहते थे कि तुम्हारा बुरा वक्त कब आएगा, तुम कब गिरोगे, पर वो जितनी बार तुम्हारा नाम लेते, उस कमरे में रखे दिए की लो कांपने लगती। जो अंधेरा उन्होंने तुम्हारे लिए बुलाया था, वो सीधा पलटकर उन्हीं की तरफ मुड़ गया। साधु ने चीख कर उन्हें वहां से चले जाने को कहा। उसने कहा, तुमने अपने ही हाथों से अपने लिए विनाश बुला लिया है। अब इस इंसान का नाम भी भूलकर मत लेना मेरे सामने। जाओ जहां से। वो लोग वहां से खौफ में भागे। उन्हें लगा कि वो थोड़ा सा तंत्र मंत्र करके तुम्हारी किस्मत बांध देंगे, पर उन्हें नहीं पता था कि वो किससे उलझ रही है। वो भूल गए थे कि जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने गोद में रखा हो, उसे दुनिया की कोई साजिश मिटा नहीं सकती। उन्होंने तुम्हें श्राप देने की कोशिश की थी, लेकिन असल में उन्होंने खुद के जीवन में तबाही के दरवाजे खोल दिए। आज वो लोग रातों को सो नहीं पा रहे। उन्हें अजीब से डरावने सपने आ रहे हैं। उनके मन में एक ऐसा अनजाना डर बैठ गया है जिसे वो किसी वैद्य या दवा से ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने उस आग में हाथ डाला था जो सीधे शिव के अंश से जुड़ी हुई है। और तुम बस अपनी खामोशी में चलते रहे। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए यह सफर कभी आसान नहीं रहा। तुमने बहुत दर्द झेला है, ऐसे ऐसे धोखे खाए हैं कि इंसान का प्यार और इंसानियत से ही भरोसा उठ जाए। तुमने कई बार आसमान की तरफ देखकर पूछा है ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर मुझे ही इतनी तकलीफ क्यों? मुझे पता है तुम्हारे दिल में कितने सवाल हैं। तुम्हें लगता है कि जो लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं वो हमेशा खुश कैसे रहते हैं, वो बच कैसे जाते हैं। तुम्हें लगता था कि शायद तुम ही कमजोर हो, पर ऐसा नहीं था मेरे दोस्त। वो तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, वो तुम्हारी रूह की वो पवित्रता थी, वो दया थी जिसने उन लोगों को इतने दिन तक बचा कर रखा था। तुम्हारी खामोशी ही उन्हें पश्चाताप का मौका दे रही थी, पर इंसान की फितरत ही ऐसी है, वो करुणा को कमजोरी समझ लेता है। उन्होंने तुम्हारी उस मर्यादा को लांघ दिया, और जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तब महादेव का डमरू बजता है। अब वो दया का समय खत्म हो चुका है। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब न्याय का वो चक्र घूम चुका है जिसे कोई नहीं रोक सकता। और तुम्हें पता है सबसे खूबसूरत बात क्या है? तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। तुम्हें उनसे कोई बदला नहीं लेना है। तुम्हें उनके पास जाकर उन्हें या नहीं जताना है कि तुम कितने ताकतवर हो। तुम्हारा सबसे बड़ा बदला तुम्हारी वो असीम शांति और तुम्हारी आने वाली तरक्की होगी। महादेव अब तुम्हारे रास्तों को इतनी तेजी से साफ कर रहे हैं जितना तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जो काम सालों से अटके पड़े थे, वो जो लगातार एक के बाद एक रुकावटें आ रही थी ना, वो सब एक झटके में खत्म होने वाली है। अब एक लंबी सांस लो, महसूस करो उस हवा को जो इस वक्त तुम्हें छूकर गुजर रही है। ये हवा आम नहीं है, ये शिव का वो स्पर्श है जो तुमसे कह रहा है कि मैं हूं ना। फिर डर क्यों रहा है? तुम्हारी नियति बहुत बड़ी है। तुम इस दुनिया में बस जन्म लेने, थोड़ा पैसा कमाने और फिर यूं ही चले जाने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश है जिसकी इस दुनिया को जरूरत है। इसलिए तुम्हें इतने बड़े बड़े तूफानों से गुजरना पड़ा ताकि तुम उस दर्द को समझ सको, ताकि जब तुम उस ऊंचाई पर पहुंचो तो तुम उन लोगों का हाथ पकड़ सको जो तुम्हारी तरह टूट चुके हैं। हर एक धोखा, हर एक आंसू, हर एक वो रात जब तुम रोते रोते सोए थे, वो सब तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा था। वो तुम्हें अंदर से मजबूत बना रहे थे। अब अचानक से तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो बिल्कुल फरिश्तों की तरह तुम्हारी मदद करेंगे। जिन अवसरों के पीछे तुम भाग भाग कर थक चुके थे, वो अवसर अब तुम्हारा पता ढूंढते हुए तुम्हारे पास आएंगे। कहीं से कोई रुका हुआ काम पूरा होगा, कोई ऐसा इंसान जिससे तुम्हें सालों से बात नहीं की, वो अचानक तुम्हारे सामने कोई नया रास्ता लेकर खड़ा हो जाएगा। और ये सब इसलिए होगा क्योंकि अब ब्रह्मांड ने फैसला कर लिया है कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सच्चाई का फल तुम्हें लौटना है। पर एक बात हमेशा याद रखना, जब ये सब कुछ होने लगे, जब वो खुशियां तुम्हारी झोली में गिरने लगे, तो अपने इस दिल को वैसा ही कोमल रखना जैसे ये आज है। अहंकार को कभी अपने भीतर जगह मत लेने देना, क्योंकि जो उस शमशान की राख से जुड़ा है वो जानता है कि जब कुछ आखिर में उसी राख में मिल जाना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, तुम्हारा वैराग्य और तुम्हारा प्यार। तुम्हारे दुश्मनों को अब उनके हाल पर छोड़ दो। उनका न्याय महादेव के हाथों में है।
वो अपनी ही परछाइयों से डर रहे हैं और तुम उस परम सत्य और प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हें अब किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर जगह मौजूद रहने की जरूरत नहीं है। बस अपनी उस ऊर्जा को समेटो, अपने भीतर की उस खामोशी में उतर जाओ। जब भी कभी डर लगे, जब भी वो पुरानी चिंताएं तुम्हें घेरने की कोशिश करें, तो बस आंखें बंद करना और अपने माथे पर उस भस्म को महसूस करना। कहना अपने आप से, मैं उस शिव का अंश हूं जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे सारे कर्ज, तुम्हारे सारे दुख महादेव ने अपने ऊपर ले लिए। वो तुम्हारी तरफ से हर वो लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें तुम हार मान चुके थे। बस भरोसा रखो, एक ऐसा भरोसा जो तर्क से परे हो, जो किसी सबूत का मोहताज ना हो। तुम्हारी मंजिल बस एक कदम दूर है। उस दरवाजे को खोलो, एक नई सुबह को, इन नए आशीर्वादों को दिल से अपनाओ। यह तुम्हारा समय है और इस समय को तुमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। अब मुस्कुराओ, बहुत ही प्यार से, क्योंकि ऊपर बैठा वो महादेव आज तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बल्कि सब कुछ ठीक हो चुका है। बस अब तुम्हें इसे जीना है।